हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ बूस्टर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्राचीन इतिहास के राजा कनिष्क के शासनकाल से जुड़े हुए 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया तो किसके द्वारा ये प्रथम बार भारत में सैनिक शासन लाया गया था? 4 ऑप्शन हैं, ग्रीक द्वारा, संको द्वारा, पार्थियानों द्वारा, मुगलों द्वारा। तो इसका सही आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको वीडियो के कहीं बीच में ज़रूर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? 4 ऑप्शन हैं, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, दूसरा जैन धर्म का पुनः उदय, तीसरा चतुर्थ बौद्ध संगति और चौथा है गांधार शैली का विकास। तो इसका सही आंसर है तीसरा, चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना चतुर्थ बौद्ध संगति थी। अगला प्रश्न है, भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग के। महान व्याकरण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर है संक राजा रुद्रदमन द्वारा। रुद्रदमन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख सर्वप्रथम जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका सही आंसर है गोंदफिरनस द्वारा। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो इसका सही आंसर है कन्फ्यूशस II। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है संको ने। संको ने क्षत्रप प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, त्रतार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो इसका सही आंसर है संक। संक वंश के शासकों ने त्रतार यानी कि मुक्तिदाता की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी कि अगर इनको क्रम से जमाया जाए तो पहले कौन सा आता है और आखिरी में कौन सा आता है? तो इसका सही आंसर है यूनानी, संक, फिर कुषाण। यह इसका सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो इसका सही आंसर है ग्रीकों द्वारा। ग्रीकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। अगला प्रश्न है, 4 धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा से बने सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है कांसारपण। कांसारपण सोने, चांदी, तांबा एवं सीसा से बने सिक्कों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है तमिलों एवं चेरों का। तमिलों एवं चेरों ने सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि मौर्य उत्तरकालीन समय का नहीं है? तो इसका सही आंसर है कोचीन। कोचीन बंदरगाह इन चारों में से वह बंदरगाह है जो कि मौर्य उत्तरकालीन बंदरगाहों में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अरिकामेंडू। अरिकामेंडू को पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रियन सी में पोंडू के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने मौर्योत्तर काल में भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने पिता के उत्तरार्ध में
अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंप पर बौद्ध भिक्षुक हो गया? तो इसका सही आंसर है मिनांडर। मिनांडर अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंप कर भिक्षुक बन गया था। अब आप कहेंगे कि कनिष्क भी तो भिक्षुक बन गया था, लेकिन कनिष्क राज्य सत्ता पर रहते हुए ही उसने बौद्ध की भिक्षा धारण की थी। अगला प्रश्न है, कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने का उत्तरदायी था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ही कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं। तो इनमें से कौन था जिसके कारण कनिष्क बौद्ध बन गया था? इसका सही आंसर है अश्वघोष के कारण। अश्वघोष के कारण कनिष्क बौद्ध बन गया था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर यानी सीजर की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है कुषाण। कुषाण वंश ने रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर कैंसर यानी सीजर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो इनके ऑप्शन हैं केवल एक, यानी कि पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है, या फिर केवल आखिरी तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। यह ऑप्शन सही है, बाकी ये 2 गलत हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए एवं वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।